Today we will start exercise 13.1 of chapter rectilinear figure. For class 9 for ICSE from ML Agarwal. From question number 6. First 5 sums we have already done. 6th sum, the diagonal AC and BD of rectangle ABCD. Now rectangle is given. मैंने rectangle का shape बना दिया. ABCD is a rectangle. In diagonals AC and BD intersect each other at P. This point is P. If angle ABD, this angle is there. This angle is given 50. We have to find angle DPC. This angle we have to find. Yes, Palak, tell me how we can find angle this one. Sir, angle CAB is equal to angle DBA because of isosceles angle property. Then we can which one? Which two sides are equal? Sir, AP and BP. This is not given. Sir, but the length of diagonals is same in rectangle. तो हम सीधा 50 नहीं लिख सकते पलक, हमें पूरा डिटेल में करना पड़ेगा. ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे गिवन टू फाइंड लिख लोगे ना, मैं लिख नहीं रहा. गिवन में इन रेक्टेंगल एबीसीडी, दिस एंगल इज 50. बस टू फाइंड एंगल डीपीसी. प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write down the property. Since diagonals of rectangle are, we have to explain each and every step. ठीक है पलक? Yes sir. मेथड सही था आपका, बिल्कुल सही है, बट प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड. AC is equal to BD. Therefore, also diagonals of rectangle bisects each other. So we can write AC as 2 times AP and BD as 2 times BP. Because AP and PC are equal, BP and DP are equal. रीजन हमने ऑलरेडी लिख दिया है. तो AC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2 इक्वल हाफ्स में. तो AC कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ AP और ट्वाइस ऑफ CP. तो हमें क्या चाहिए था? ट्वाइस ऑफ AP चाहिए था. सेम BD को बेटा ट्वाइस ऑफ BP लिख सकते हैं हम. रीजन इज दिस वन, AP इज इक्वल टू BP. नाउ जिस ट्रायंगल में बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा हमने अप्लाई करनी है, दैट वी हैव टू राइट डाउन इन ट्रायंगल PA. देखो, जब मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल चैप्टर करवाया था उस टाइम मैंने प्रॉपरली बताया था कि जिस ट्रायंगल में भी हमें आइसोसेलेस लगाना है या जिसमें कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस लगाना है वो ट्रायंगल मेंशन करना पड़ेगा. नाउ इन ट्रायंगल PA, AP इज इक्वल टू BP. अब AP के अपोजिट कौन सा एंगल? PBA. और PB के अपोजिट PAB इज इक्वल टू 50. मैं यहीं पे लिख देता हूं. रीजन यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. ये एंगल हमारा 50 आ गया. दिस एंगल इज 50, दिस एंगल इज 50. नाउ कैन वी फाइंड दिस एंगल? हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं? Yes sir. पलक, हाउ? Sir, by angle sum property. ऑफ ट्रायंगल. ये भी साथ में मेंशन कर दिया कर पलक. Yes sir. अब ट्रायंगल आपको दिख रहा है. Two angles are there, we have to find third. Now in triangle APB, this plus this plus this. Now angle PAB plus PBA plus APB.
इज 180 और साथ में रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। PAB 50, PBA 50, we have to find angle APB 180। 50 प्लस 50 100, उस साइड जाके माइनस हो गया, we get angle APB is 80 degree। This angle becomes 80 degree। Now these two angles are equal। Reason Yes. is, So vertically opposite angles. now angle DPC is equal to angle APB। Reason is vertically opposite angles। Vertically opposite angles। तो एंगल DPC आ गया हमारे पास 80 डिग्री। हो गया फाइन। ये चीज बच्चे जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये बच्चे कई बार भूल जाते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो अगर मैं फिगर में भी करवा देता तो भी हो जाता, बट प्रेजेंटेशन इज मस्ट। मैं इसलिए मैंने पूरा लिखा है कि हर एक रीजन, डायगोनल्स इक्वल है उसका रीजन, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के उसका रीजन। ठीक है, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई उसका रीजन, फिर एंगल सम लगाई उसका रीजन, फिर वर्टिकली लगाया उसका रीजन। अगर ये कोई भी एक रीजन मिस हो गया ना तो हाफ मार्क कट हो जाएगा या 1 मार्क कट हो जाएगा। वो टीचर पे डिपेंड करता है, कुछ ना कुछ तो काटेंगे। अंडरस्टूड? नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 7। रेक्टिलिनियर फिगर के बाद बच्चे हम शुरू करेंगे सर्कल चैप्टर, क्योंकि ज्योमेट्री एक बार खत्म करो, सर्कल हमें बाद में बहुत तंग करेगा। अगर हम सोचे ना कि लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में तो बहुत तंग करेगा सर्कल। 1 मंथ खा जाएगा उस टाइम और समझ नहीं आएगा। अब जल्दी हो जाएगा। 7th फिगर इज गिवन, 7th का ए पार्ट। जो फिगर दी हुई है बेटा, मैं वो ड्रॉ करता हूं। ए बी सी डी ई, ईडी इज ज्वाइंट, ईडी को ज्वाइन किया हुआ। दिस एंगल इज गिवन एक्स डिग्री, ये एंगल हमें एक्स दिया हुआ है। अब बीईसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। एबीसीडी इज अ स्क्वायर, ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नीचे स्क्वायर है, मतलब गिवन ट्रायंगल बीईसी is an equilateral triangle and ABCD is a square and ABCD is a square। ABCD हमें स्क्वायर की बने। टू फाइंड क्या करना है, एक्स, एक्स यहां पे मार्क किया हुआ है। एंगल बीईडी दैट इज टू फाइंड एक्स, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। समझे बच्चे? एक्स हमें फाइंड करना है। तो मुझे कौन बताएगा? श्यान बताइए कैसे फाइंड करें हम एक्स? यस सर। सर बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका सारा एंगल हाँ इक्वल होगा और हाँ, अच्छा नहीं, और सर एबीसी एक स्क्वायर है तो सारा साइड उसका 90 डिग्री होगा। देखो सिंपल फंडा, मैं फिगर में पहले सॉल्व करता। एबीसीडी क्या है? स्क्वायर। ईच एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। ये चारों यस भी सर। 90 है, बट मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आई हैव नो नीड, इसलिए मैंने सिर्फ एक एंगल मार्क कर दिया। स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 होते हैं, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, बट मैंने एक ही मार्क किया
रीजन क्या लिखेंगे? ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज ऑफ 90. व्हाट इज दिस एंगल? सर 90. एंगल एसीबी. सर ACD की BCE? ईसी बी सी ई. एंगल बीसीई बच्चे. सर 60. ऊपर दीवार पे लिखा हुआ है 60. ऊपर देख के ऐसे बोला है. यस, दिस इज 60, दिस इज 90. इन दोनों का रीजन लिखना पड़ेगा. ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया यहां से यहां तक? दैट इज 150. 90 प्लस 60 हो गया. अब डीसी साइड किसके इक्वल है? सर BA बी सर सार मतलब BA BCAD स्क्वायर है ना? हाँ, तो मैं इसके इक्वल ले लेता हूं, बीसी के. डबल कट लगा दिया. ये दोनों साइड्स इक्वल है. यस और नो? BC यस is सर. also equal to CE. BC equal to CD and BC is also equal to EC. All sides of equilateral triangle. तो EC साइड CD के इक्वल आ जाएगी. यस सर. इसके अपोजिट ये वाला एंगल इतना, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल आ गए. ये एंगल हमने फाइंड कर लिया था, तीनों का सम 180, तो ये एंगल आ जाएगा. पूरा एंगल 60 है, उसमें से ये माइनस कर देंगे, एक्स आ जाएगा. तो देखो, सबसे पहले एंगल BCD इज इक्वल टू 90. फर्स्ट इक्वेशन. यहां रीजन अकेला स्क्वायर नहीं डालना, आपने पूरा लिखना है. क्या लिखेंगे श्यान? मैंने स्क्वायर डाल दिया ना अकेला. आपने यहाँ पे क्या रीजन लिखना है? सर all angles are sir all angles of square are 90 degree are of 90 ईच degree. एंगल, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज ऑफ 90. ऑल नहीं बोलना. ठीक है, दैट्स फर्स्ट. उसके बाद BCE is 60. सेकेंड इक्वेशन. रीजन ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री. मैंने अकेला इक्विलेटरल वर्ड डाला है, हिंट दिया है आपको सिर्फ. दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है. एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. एंगल BCD, लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट में राइट साइड ऐड होगी. 90 प्लस 60. तो एंगल BCD प्लस एंगल BCE, वी गेट 150. कितना आ गया हमारे पास? 150 आ गया. ये कंप्लीट एंगल कितना आ गया? 150 आ गया. नाउ BC इज इक्वल टू सी. चलो, बी ये कंप्लीट एंगल का नेम क्या है? DCE लिख सकते हैं. दोनों का सम एंगल DCE मार्क कर सकते हैं ना हम. इज 150. दिस प्लस दिस, पूरा एंगल बन गया. नेम क्या है उसका? DCE. उसके बाद नाउ CD इज इक्वल टू BC. इक्वेशन थर्ड दे देंगे. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये रीजन आएगा. थर्ड इक्वेशन दे दिया. BC इज इक्वल टू EC. यहां रीजन क्या आएगा? ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल. लिख दोगे? ये देखो, BC CD के इक्वल है, BC EC के भी इक्वल है. तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, CD becomes equal to EC. CD और EC इक्वल आ गए. अब यहां पे मैं ट्रायंगल ना अलग से बना रहा हूं, क्या आपको समझ आ जाए, थोड़ी सी बड़ी करके. EDC, ये साइड मैंने इसकी इक्वल प्रूफ कर दी. ना वो इन ट्रायंगल, देखो आइसोसेलेस लगाना है तो ट्रायंगल जरूर मेंशन करनी है. DCE. CD इज इक्वल टू CE. CD इज इक्वल टू EC. CD के अपोजिट कौन सा एंगल है? शान, तेरी टर्न चल रही है. यस सर. The angle opposite to CD is सर एंगल
DEC. यस, एंगल DEC। एंड EC के अपोजिट बेटा? सर एंगल EDC. ADC या CDE। लेट ईच एंगल बी y। इसको भी मैंने y ले लिया, इसको भी y ले लिया। ये 150 था, ठीक है। या रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। नाउ तीनों एंगल का सम y plus 150 is 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 2y 150 उस साइड जाके माइनस हो गया, 30 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। 30/2 y आ गया बेटा। इसको मैंने y लेट किया, इसको मैंने मेन फिगर में भी y लिख दो। अब पूरा एंगल कितना था? 60। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमने 15 फाइंड कर लिया, तो ये कितना रह गया? x। नाउ एंगल x इज इक्वल टू एंगल BEC माइनस y। मैंने सीधा ही लिख दिया, BEC में से y माइनस कर देंगे तो ये x बचेगा। x इज BEC हम 60 और y की वैल्यू 15, तो कितना एंगल आ गया हमारे पास? 45। हो गया कंप्लीट। अभी मैंने दो सम्स के अंदर आपको प्रॉपरली रीजंस लिखवाए हैं। इसके बाद सिर्फ मैं रीजन बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, नहीं तो हमारे 4 सम ही होंगे। लिखने आपने खुद है। यू हैव टू राइट डाउन योरसेल्फ। ओके, ठीक है समिति, सायोना, एघना, पलक। Yes, sir. पलक ही जागती रहती है, बाकी तो सो जाते हैं सारे। उसको तो खाने से फुर्सत ही नहीं है, समिति को तो भूखने लगने लग जाती है उसको मैथ के पीरियड में, है ना। मोटी हो जाएगी, देख ले। साइना से पूछ के देखो वो पतला होने का कितना कोशिश करती है ना सायोना। अभी तो सर हो रही हूँ डाइट पे। डाइट पे है? नहीं तो ऐसी अच्छी लगती है, मोटी मोटी। नहीं सर, मैंने शक्कर वगैरह बंद कर दी। अच्छा, शक्कर तो मान खत्म नहीं है, वो तो बंद करनी चाहिए, वैसे ही बंद करनी चाहिए। सेकंड फिगर का बच्चे मैंने डायग्राम बना दिया। हाँ जी। आरुष, यस सर। डर क्यों रहा है? नहीं आऊंगा मैं तेरे पास। सर डर नहीं रहा हूँ सर से। आवाज से तो ऐसे ही लगा था मुझे। सर मेरा वॉइस सीख जा रहा हूँ तब भारी भारी सा हो गया। कोई बात नहीं, बंगालियों का हो ही जाता है। रसगुल्ला था, फिर सर खिलाएगा मेरे को? पॉइंट क्या करना है? 1 मिनट रुक जा, पहले बातें तो कर रहे हैं हम थोड़ी सी, मिक्सअप तो हो जाती थोड़ा सा। तो सर मुझे रसगुल्ला खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? सर आप घर पे आएंगे तो ऑफ कोर्स। चलो, बंगाल का रसगुल्ला, रसगुल्ला बोलते हैं ना। रसगुल्ला सर। हाँ, हमारे यहाँ पे बोलते हैं रसगुल्ला, रसोनी रस। यहाँ पे बच्चे फिगर में ये पॉइंट हुआ है, 1 मिनट में बोलता हूँ। इन फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल। नाउ ABCD इज गिवन रेक्टेंगल, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, AC इज प्रोड्यूस्ड। अब AC को प्रोड्यूस किया हुआ है E तक। एंगल ECD गिवन है 146। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AOB। वी हैव टू फाइंड दीज 3 एंगल्स, this one, this one, and this one. How we can find? ABCD is a rectangle. Yes, tell me. How we can find? सर फर्स्ट तो सर एंगल DAB सर 90 होगा। Angle DAB। DA, तो उसका तो जरूरत है नहीं मुझे, नो नीड्स।
चलो यूज कर भी सकते हैं, पर उसका नहीं। हाँ हाँ, बाद में होगा। चलो एक सिंपल सा फंडा। बच्चे, आरुष, इन दिस ट्राइंगल, जो मैंने डबल कर दी रेड पेन से, दिख रही है आपको? यस सर। दिस साइड इज प्रोड्यूस्ड, जो कल किसने लगाया था? पलक ने लगाया था ना एक्सटीरियर एंगल। पलक, तूने लगाया था ना कल एक्सटीरियर एंगल? सर पता नहीं, नहीं नहीं लगाया, नहीं किसने लगाया? लगाया। समिति। किस समिति ने लगाया था एक्सटीरियर एंगल? समिति ने लगाया था। मुझे याद आ रहा है कि कल किसी ने लगाया था, जब मैंने बोला था साइड प्रोड्यूस होनी चाहिए। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। यस सर। तो इस ट्रायंगल में ये साइड प्रोड्यूस हो रही है एसी। निचले वाला पार्ट भूल जाओ, भूल गए? हाँ सर। दिस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी डू यू नो ऑफ अ ट्रायंगल? सर एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट ट्रायंगल। वेरी गुड। इन ट्रायंगल डीएसी, तो एंगल डीसीई बिकम्स इक्वल टू, एंगल DC becomes equal to सर 180 minus 146। बच्चे मैंने क्या पूछा है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। ओह अच्छा सर। एंगल डीसीई इज इक्वल टू, डीसीई मतलब एक्सटीरियर एंगल, इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर दिस, अपोजिट। दीज आर द ओके इंटीरियर सॉरी अपोजिट। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। एंगल D इक्वल कोई टू, बात हाँ। नहीं। एंगल एडीसी प्लस एंगल डीएसी, यस और नो? यस सर। एंगल डीसी इज 146। एंगल एडीसी, एंगल DC is 146, एंगल ADC दिस इज रेक्टेंगल ना, 90, 90। बिल्कुल यस सही। सर 90। एंगल डीएसी। अभी ना बेचारा ना फर्स्ट सेकंड डे है उसका, वो डर रहा है कि गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। आता है उसको, है ना आरुष? आता है ना? सर पता है आता, ये बट ट्रायंगल। इस चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो था मेरे को वैसे भी। कोई बात नहीं, आ जाएगा, अब नहीं आएगा प्रॉब्लम। दिस माइनस इज 56। 56। एंगल डीएसी हमारे पास 56 आ गया। हाँ सर। अब दिस एंगल इज 90, यस सर। each angle of rectangle is 90 degree. यस Then सर। what is the measure of this angle? सर Now, माइनस होगा ना? तो खुद सोच, माइनस होगा कि प्लस होगा? हाँ सर माइनस होगा सर। 90 माइनस पूरे 56। एंगल में से ये एंगल हाँ माइनस सर, हाँ सर। 10 minus 6 4, 8 minus 5 3. This 34। angle is 34. 34। Okay. अब जैसे अब पलक ने हमें करवाया था, आइसोसेलेस लगा दी थी सीधी, हाँ सर। है ना? वैसे नहीं लगानी जैसे पलक ने लगाई थी, पूरा डिटेल में करना पड़ेगा फिर से। AC is equal to BD, diagonals of rectangle are equal, फिर 2 टाइम AO 2 टाइम BO। मतलब मैं अभी यहाँ शॉर्ट में रीजंस नहीं लिख रहा, यहाँ रीजंस आपने खुद लिखनी है। AC को 2 टाइम AO, BD को 2 टाइम BO। इसका रीजन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यस सर फिर मैं डायगोनल बाय। बोल रहा हूँ, लिखना आपने खुद है, ट्राई करना है, नहीं आएगा फिर पूछ लेना मेरे से। 2 से 2 कैंसल, AO इज इक्वल टू BO। अब AO प्रॉपरली ट्रायंगल लिख के, इन ट्रायंगल AOB, AO इज इक्वल टू BO, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी 34 आ जाएगा। 34 हो जाएगा। AO, हाँ सर। BO के अपोजिट OAB बी इज इक्वल टू 34। रीजन 34। आइसोसेलेस। यस सर देन आइसोसेलेस एंड। आइसोसेलेस। हाँ, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये फाइंड हो यस। जाएगा। यस सर। दो एंगल आ गए इस ट्रायंगल की, हमने तीनों यस एंगल सर। फाइंड करने थे, हाँ ये सर। फाइंड हो जाएगा ना? यस सर 34 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, यस। यू कैन डू इट नाउ। यस सर। टाइम ना वेस्ट करूं मैं इस पे। ओके सर। सायोना, समझ आ गया बच्चे? सायोना, यस सर। यस समिति, सर। मैं तेरा अंगूठा ले जाऊंगा गाजियाबाद आके, ऐसे अंगूठा दिखा देती है मेरे को।
7 का थर्ड। अब रोम्बस है, 7 का सी पार्ट है, सी लिखा हुआ है, थर्ड नहीं लिखा, दैट इज थर्ड ही है मतलब। अब हमें रोम्बस दिया हुआ है, फिगर दी है, दैट इज ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। डायगनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, के डायगनल ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज अ रोम्बस एंड डायगनल इंटरसेक्ट ओ इफ ओ एंगल ओ ए बी रेशो एंगल ओ बी ए is given 3:2. OAB, this angle, OBA, this angle, are in the ratio 3:2. Let this angle is 3x, then this angle is 2x. This is 3, this is 2. So we have taken as 3x and 2x. Yes, Sayona, rhombus की Yes, diagonal की property. sir. Rhombus की diagonals of diagonals are perpendicular to each other. Yes, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, Yes, sir. मतलब यहाँ पे रीजन एंगल AOB is 90. इसका रीजन diagonals of rhombus are perpendicular to each other. दिस एंगल इज 90। हम फाइंड क्या करना है, वो तो देखा ही नहीं। फाइंड ऑफ ट्रायंगल एओडी, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल फाइंड करनी है, दिस एंड दिस, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये तो आ गया हमारे पास, ये भी 90 होगा, मतलब एंगल Yes, sir. एओडी इज इक्वल टू दिस। एक एंगल फाइंड हो गया हमारा सिर्फ प्रॉपर्टी लिख के, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट सॉरी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ इन दिस ट्रायंगल 3x plus 2x plus 90 किसके इक्वल होगा? यस आयोना, Equals to 180, sir. 5x, 90 उस साइड जाके माइनस हो गया, 90 आ गया, और x की वैल्यू 90/5 कट करके 18 आ गया, x की वैल्यू 18 आ गई। तो एंगल OAB becomes 3x, that is 3 into 18, 54 आ गया। और ये इसकी तो जरूरत थी हमें, नो नीड, इसकी जरूरत है नहीं, इसलिए हम ये फाइंड ही नहीं करते, हमने सिर्फ ये वाला एंगल फाइंड कर लिया 54। Okay. So therefore angle OAD is equal to angle OAB. In a rhombus, diagonal bisects the angle through which it passes. ठीक है, diagonal bisects the angle at the vertices, ऐसे लिखो। In a rhombus, diagonal bisects the angle at the vertices, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये एंगल भी आ गया हमारे पास 54। Yes, sir. इस ट्रायंगल के दो एंगल आ गए बेटा, एक 90 आ गया, एक 54 आ गया। थर्ड कैसे फाइंड करेंगे साइना? Sir, 90 minus 54, नहीं सर, वो उसका भी टोटल 180 होएगा। 90 हाँ प्लस ठीक है ठीक है ठीक है, 54। बस ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। आरुष, इग्ना, कैन यू डू इट? यस सर। Yes, sir. तेरी इग्ना, तेरी क्लास में आयनिति लड़की तो नहीं है? आयनिति, So my class. हाँ, No, sir. पर बेंगलुरु है ही बहुत बड़ा। चलो दिस, अब ये बच्चे हो जाएगा सम, मैंने शॉर्ट में करवा दिया। आरुष हो जाएगा बच्चे? पलक, यस सर। Yes, sir. फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है। समिति, श्यान, Yes, you can sir. do it? Okay. Now we'll reach on 8th sum. 8th sum बहुत इजी है। 8th का यार, इसमें ना ML अग्रवाल में यही बड़ी प्रॉब्लम है, एक सम के 3-3 सम बना देते हैं। कहने को इसके सम टोटल हैं 23, बट नियर अबाउट होंगे 40 सम होंगे, क्योंकि 7 के भी 3 पार्ट्स हैं, 8 के भी 3 पार्ट हैं, 9 के 4 पार्ट्स हैं, मतलब 4 पार्ट्स नहीं है, वो 4 सम है।
A, B, C, D. This angle is 2x plus 10. This angle is 92. This angle is x plus 20. And this angle is y. This line is given parallel to this. ABCD is a trapezium with AB parallel to CD. Find the value of x and y. Yes. Arush, how we can do this? Sir, first, sir, 2x plus 10 plus x plus 20 equal to 180 हो जाएगा सर. Co-interior angles. Reason? Oh, very good. बिल्कुल सही है. And हाँ sir, जी. Angle A. then sir, 92 plus y will also be एक same. मिनट. इसका ये समझ आया बच्चे? हाँ सर. इन दोनों का सम 180. को Yes, sir. इंटीरियर. Co-interior. को इंटीरियर मतलब सेम. को मतलब सेम साइड पे इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है. तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी. Yes, sir. 2x plus x 3x. 20 plus 10 30. उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 150. x की वैल्यू 50 आ गई. अब 90 plus y. Is also same 180 co-interior. 10 minus 2 8. 88 is the answer. ठीक है. Yes, sir. समझ आया बच्चे? एक ना. Yes, sir. श्योर. Yes. फेस तो तूने गंदा सा बनाया था कि जैसे समझ नहीं आया होता है. No, sir, I understand. ओके. नो इश्यू. मजाक कर रहा हूँ. A, B, C, D. This angle is 3x. This angle is 2x. This angle is y. Now, this is given isosceles trapezium. Yes, Igna. What do you mean by isosceles trapezium? So when the two sides of the trapezium are equal, No. Definition is something wrong. so the two parallel sides are equal. Non-parallel sides. So non-parallel sides. पैरेलल साइड ए बी इतनी बड़ी है, सी डी छोटी सी है. ए बी मेरे जितनी है, सी डी तेरी जैसी है, छोटी सी. इक्वल कैसे हो गए? नहीं ना. Yes. मतलब इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर. तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की कोई प्रॉपर्टी बता सकते हो मुझे? एनीवन? Sir, यस श्यान. यस श्यान बोलिए. sir, angle सर एंगल ए और एंगल सी इक्वल होता है और एंगल बी और एंगल डी एंड बी. नहीं, वो पैरेललोग्राम नहीं है बेटा, ट्रेपेजियम है वो. दैट इज अ ट्रेपेजियम, नॉट अ पैरेललोग्राम. ये एंगल देखो खुद. तो सर ए एंड बी. हाँ. प्रॉपर्टी क्या है इसकी? बेस एंगल्स आर इक्वल. इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बेस एंगल्स आर इक्वल. दैट मींस एंगल ए एंगल बी की इक्वल होगा एंड एंगल डी एंगल सी के इक्वल होगा. ओके. तो यहां पे एक ना, हाउ वी कैन फाइंड एक्स? Angle, sir, angle A plus, sir, angle A plus angle B, sir, D is equal to 180. The co-interior angles. तो इतना टाइम क्यों लगा दिया इसको बोलने में? है एक ना. I got a bit confused. I think you are not sure. You are right or wrong? I think so.
That's why you have taken too much time. Yes, sir. These two lines are parallel, these are transversal, then the sum of these two angles is 180, that is coequal. Okay, sir. 2x plus 3x is 180. 5x is 180 and x becomes 180 upon 5. 5 3s are 6 are. So this angle becomes, हमने find क्या करना है तो मैंने x and y, sorry, x becomes 36. First answer we get. Now this is the isosceles trapezium. Base angles are equal. This angle is also 2x. Now angle A is equal to angle B is equal to 2x. That is 2 into 36, 72. ये एंगल हमारा 72 आ गया. Yes. Now how we can find y? Sir, angle B plus angle C is equal to 180. Yes, very good. अब नहीं टाइम लगाया, देखो पहले तो एंगल सोचा क्या लिखूं मैं, फिर प्लस डाल के फिर सोचा कि क्या लिखूं, पता नहीं गलत ना हो जाए, सब बेंगलुरु ही पहुंच जाएंगे. नहीं पहुंचूंगा. Yes, y becomes 108 degree. That is our answer. ठीक है? Yes. Understood? Yes, sir. Now, 8th question C part. Now a kite is given. Kite की प्रॉपर्टी बताई थी ना मैंने आपको. काइट की प्रॉपर्टी बताई थी कि नहीं बताई थी? No, अभी sir. नहीं, अभी नहीं, पहले बताई होगी किसी सब ने. Yes, sir. याद करो, बताई थी, पर पलक तो थी नहीं उस टाइम. पलक अपनी मस्ती में थी उस टाइम, है ना पलक? पलक ये देख रही थी सर कहीं फिर ना छोड़ जाएंगे, बेसहारा हम या नाच कर कर जाए, है ना? हाँ, this angle is 112. This angle is given 64. This complete angle. In figure, ABCD is a kite. Diagonal intersect at O. If angle DAB 112 and angle DCB 64, find ODC. ODC, this angle we have to find, and OBA. OBA, this angle we have to find. It is so easy. Kite क्या होते हैं? चलो मैं फिर से आपके साथ डिस्कस कर देता हूं काइट कि व्हाट इज काइट. टू डिफरेंट पेयर ऑफ adjacent sides are equal. Two different pairs of adjacent sides are equal. Diagonals are perpendicular to each other and bisect one of its diagonal. उसकी जरूरत नहीं है मुझे, इस सम के अंदर उस डायगोनल वाली प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है. ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल. हो गया फाइंड. इस एंगल को मैं x मार्क कर लेता हूं, इस एंगल को मैं y मार्क कर लेता हूं. तो इस एंगल के अंदर समिति, Yes, sir. these two sides are equal, Yes, sir. given है. Then how we can find x? How we can find x? चलो, ये एंगल 64 डिग्री है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल कैसे फाइंड करें? अब तो बता दे. दो साइड्स इक्वल है ना, कौन सी Yes. ट्रायंगल हुई? Sir, isosceles triangle. तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगा दे. अच्छा, okay, sir, okay. Opposite side, opposite this angle are angles equal? are equal. Yes, sir. अपोजिट एंगल्स नहीं बोलना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. Angles Angles opposite to the equals equal side. ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. Equal. और इतना बड़ा लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. तो ये एंगल भी x हो गया. अब तीनों का सम
तीनों का टू तीनों एंगल्स का सम 180 क्या एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा ये पूछा था नहीं मतलब बच्चे। मुझे लगा 2x प्लस 64 मतलब मैं समझ गया था मैं समझ गया था इन तीनों का एंगल बन रहा है 2x प्लस 64। यस हमें सर इक्वल टू भी लिखना है ना, किसके इक्वल यस 180। सर उसमें समझ नहीं आया कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स चलो नाउ सेम वे, ऊपर वाला ट्रायंगल ADB, this and this side are equal because it is a kite, then this angle is also y, isosceles triangle property. Same method you can find y, sum of these three angle 2y plus 112 किसके इक्वल 180 के हो जाएगा। आरुष कैन यू डू इट? यस सर, यस सर। सायोना? यस सर। सायोना तू पतली मत होना, मुझे पलक जैसी दिखेगी, सुक्की हड्डी। ऐसे ठीक है तुम, ठीक है। पलक तो तुम घर वाले खाना ही नहीं देते, नहीं देते ना पलक? देते हैं, लगता ही नहीं है इसको, बेचारी को टेंशन में ही रहती है ये। नाउ आरुष कैसा लग रहा है पढ़ के? सर अच्छा लग रहा है। सही से बताना, झूठ मत बोलना। सर झूठ क्यों बोलूंगा सर, अभी झूठ बोल के मतलब। नहीं, जहां पहले जाता था वहां से अच्छा है कि ठीक ठाक है? हाँ सर पहले घर में होता था मेरा। घर में? अच्छा, टीचर आते थे कि अपने आप ही करता था? नहीं नहीं सर, अपने आप। वेरी गुड, गुड, तभी मैथ अच्छा है तेरा। क्वेश्चन देखो क्या ज्यादा है। फर्स्ट वन, नाइन्थ का फर्स्ट वन, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ये तो सबको पता है 90 होता है, प्रॉपर्टी है उसकी। और जो इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, वो एक लाइन लिख के आए थे, वी नो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री, हो गया प्रूफ। बट इट इज रॉन्ग, समझे? दैट इज रॉन्ग। इसको कैसे करेंगे? मतलब गिवन ABCDs are rectangle, to prove angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90. Proof. एक लाइन लिख रहा हूं मैं, उसको ध्यान से समझना। A rectangle is a special type of parallelogram in which one angle is 90. हमने किया था ना प्रॉपर्टी, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, याद है? फर्स्ट डे प्रॉपर्टीज में लिखवाया था मैंने। What special name we give to a parallelogram become a rectangle when one angle is 90? यही किया था ना हमने, याद करवाऊं, दिखाऊं तुम्हें पीछे? काफी पीछे जाना पड़ेगा मुझे। दिस वन, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90, ये लिखा था ना हमने। वही लाइन हमने यहाँ पे बस अब थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। A rectangle is a special type of parallelogram in which one angle is 90. Let
हम यहाँ पे चार एंगल हैं, चारों में से किसी एक एंगल को 90 ले लेते हैं। ये एंगल 90 ले लिया, लेट एंगल ए इज 90, दिस एंगल इज 90. Yes, Palak, how we can find B? Sir, sum of adjacent angles is 180 degree. किसका? Angle A plus angle B is 180. Reason? Sum of adjacent angles is 180. Sum of adjacent angle किसका? Of a parallelogram. हाँ, यहाँ रेक्टेंगल वर्ड मत डालना क्योंकि मैंने इसको पैराग्राम ले लिया है, या इतना बड़ा लिखने का जरूरत ही नहीं है. क्या लिखो? को इंटीरियर इमेज. ठीक है, ए 90 है प्लस बी इज इक्वल टू 180, एंगल बी इज 180 माइनस 90, 90 आ गया. अब ए एंगल सी के इक्वल, बी एंगल डी के इक्वल. नाउ एंगल ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 90, बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90. रीजन? पलक? Sir, both pair of opposite angles of a parallelogram are equal. Yes, very good. Both pairs of opposite angles of parallelogram are equal. हो गया हमारा प्रूफ, चारों एंगल 90 आ गई. यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है बच्चे, समझ आ गए इस सम को कैसे करना है? अंडरस्टूड? आरुष, पलक, अर्जुन. अर्जुन जी, आप क्लास छोड़ के चले जाते हो बीच में से. अर्जुन, माइक ऑन करके बोलो. नो सर, नेटवर्क इशू सर. बाहर बाहर बैठ कर देखा सर. आई सॉ आउटसाइड सर. नाउ नेटवर्क इज देयर. Okay. Second, if the angle of a quadrilateral are equal, prove that it is a rectangle. अब रेक्टेंगल गिवन नहीं है, बट उन्होंने क्या बोल दिया? गिवन क्या है? एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी. दिस वन. And what we have to prove? ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. This one we have to prove. How we can prove this? Sayona, Yes, sir. how we can prove this, बच्चे? सर वो जो आपने बताया लिखने के लिए वो लिखना है नहीं, पहले. नहीं, नहीं. Now what is ABCD given? What is given? क्वाड्रिलैटरल. और एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल का बने. रेक्टेंगल की मेन प्रॉपर्टी क्या है? चलो आ जाओ. सर क्या था? मेरा सिर था. What is the main property of rectangle? ये हमें इन क्वाड्रिलेटरल, हमें चारों एंगल इक्वल गिवन है. हमें सिंपल क्वाड्रिलेटरल वर्ड दिया हुआ है, पैरेललोग्राम नहीं दिया. अगर ये पैरेललोग्राम होता देन वी कैन प्रूव वन एंगल 90, बट रेक्टेंगल की मेन प्रॉपर्टी एग्ना. So in a rectangle, each angle is 90 and both pairs of opposite बस बस sides बस are बस 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 मेन प्रॉपर्टी है ईच एंगल 90. ठीक है, मैंने उस दिन समझाया था, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ईच एंगल 90 है तो देन व्हाट स्पेशल नेम वी गिव देम? रेक्टेंगल. अब यहाँ पे बच्चे क्या है, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ना बच्चे. सायोना, एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब बनेगा? जब उसके चारों एंगल 90 हो जाएंगे. तो हाउ वी कैन प्रूव दिस? देखो, चारों एंगल इक्वल है ना, यस गिवन सर. है हमें.
तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एक्स। इससे इजी सम नहीं हो सकता। चारों का सम सर चारों का सम 90। समिति की तरह 4x ही बोल दे। है ना समिति? अच्छा वैसे ओके। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल? किसके इक्वल 4x आएगा साइना? और चलो 4x लिख दिया। किसके इक्वल आएगा 4x? 4x सर 90 नहीं ABCD। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है सायोना? सर 180। तो ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है? जोर से मार। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। इज इट ओके? रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल x 360 अपॉन 4 90 आ गया। सिंस देयरफॉर ये चारों 90 हो गए। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90। यहां पे एक लाइन मेंशन करनी है। वी नो दैट इफ ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, if each angle of quadrilateral is 90 degree, then it is also called rectangle. Therefore, ABCD is a rectangle. समझ गए बच्चे? लग गया पता कैसे करने हैं? बहुत इजी था ये। Yes, sir. 9th का थर्ड पार्ट। If diagonals of rhombus are equal, diagonals of rhombus are equal, prove that it is a square. Now एक ना Yes. एक रोम्बस स्क्वायर कब बनता है? मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी। Sir, a rhombus becomes a square when each angle is 90 and also when. No, नहीं it's मैंने ये just, तो नहीं लिखवाया। sir, नीचे अगर 90 sir, प्रूव करोगे, चारों साइड्स इक्वल प्रूव करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। छोटा सा है, ओनली वन एंगल 90। yes, sir. अगर यहाँ क्वाड्रिलेटरल होता ना बेटा, रोम्बस ना होता इग्ना, तब हमें चारों एंगल 90 प्रूव करने पड़ते, चारों साइड्स इक्वल प्रूव करनी पड़ती। नाउ इट इज Yes, रोम्बस। sir. रोम्बस का एक एंगल 90 प्रूव कर दो, वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। Okay, sir. ठीक है, प्रॉपर्टीज लर्न नहीं की अभी तक। वेरी बैड इग्ना, मैं तेरे से उम्मीद नहीं कर रहा था इग्ना। Yes, sir. कहाँ गई है? गायब ही होगी। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? हाँ इग्ना, diagonal of rhombus. First of all, draw a rhombus. A, B, C, D. What is given in rhombus A, B, C, D? Diagonals are given equal. That is, AC is equal to BD. This is given. To prove
ABCD is a square. ABCD is a square. देखो, या तो इस एंगल को 90 प्रूव करो, या इस एंगल को, या इसको, या इसको। इन दोनों का सम कितना होता है? एक ना, एंगल A प्लस एंगल B। So 180. अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी 90 आएगा ना। Yes, sir. मतलब हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए ये ट्रायंगल जो मैंने डबल कर दी, क्योंकि इसमें ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है जो डबल कर दी है, और दूसरा ये ट्रायंगल, दिस वन। ये दोनों ट्रायंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ेंगे। मैं दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना रहा हूं, क्या आपको समझ आ जाए कॉन्ग्रुएंस कैसे हो? DAB CBA, we have to prove these two triangles congruent. AD is equal to BC. What is the reason, Egna? Sir, all sides of a rhombus are equal. AB is equal to AB. So common side. DB is equal to AC. So given. Very good. टेंशन में तो नहीं आ गई एक ना? आ गई। No, सर ने मुझे sir. डांट दिया आज, सर ने डांट दिया, थोड़ी टेंशन तो हो गई होगी। इन ट्रायंगल DAB and CBA, this is equal to this. AD is equal to CB, AB is equal to BA या AB, that is the same thing, and DB first third CA। रीजंस अपने आप लिखोगे तीनों के। AD is equal to CB, all sides of rhombus रीजन लिखना है इसका। AB is equal to BA, कॉमन साइड, दिस इज गिवन। तीनों रीजन अलग अलग लिख दोगे ना? समिति लिख दोगे ना बेटा? तो ट्रायंगल DAB is congruent to triangle CBA. Why? SSS2 triangles are congruent. Congruent तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। एंगल DAB becomes equal to CBA. एंगल DAB is equal to एंगल CBA. The reason is CP/CT. ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए। नाउ इन दोनों का सम एक ना। So 180. रीजन Sir, co-interior angles. रोना नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। हैं? रो रही है ना पलक ये एक ना? No, नहीं sir. हाँ, कोई बात नहीं, डांट पड़ती रहती है, हमारे तो डंडे पड़ते होते थे गलती करने पे। आजकल तो अलाउड ही नहीं है। CBA इज इक्वल टू DAB, और हम ना मतलब गलती होती भी नहीं थी फिर भी डंडे पड़ जाते थे। फिर ये डर लगा रहता था घर में ना पता चल जाए कि हमारे स्कूल में आज डंडे पड़े हैं। सर स्कूल में तो मिलता घर है में ना क्या? मार? नहीं, आजकल कहाँ मिल रही है, नहीं सर, मिलता है। वो नहीं मिलता आजकल, वैसे नहीं मिलता जैसे हमारे टाइम मिलता था। मुझे हाँ याद है हाँ सर, वैसे थोड़ी एक मिलता बार है। क्या हुआ था 10th में, पता है क्या हुआ? हमें ना हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैथ टीच करते होते थे, और मेरी आदत थी, मैथ मेरे को आता था, तो मैं उनकी ना ब्लैक बोर्ड पे जब भी वो लिखते होते थे तो मैं उनकी गलतियां निकालता रहता था। तो मेरे से बहुत ज्यादा लगते थे कि हाँ किसी दिन ये मेरे आ जाए तो मैं करूंगा। एक लड़का था हमारी क्लास में, राजीव, मेरा नाम था रोहित। ठीक है, टेस्ट लिया, सर पेजेस ले गए टेस्ट वाले, उसने ना, राजीव ने अकेला R डाल दिया, अपने नाम का पहला अक्षर डाल दिया R। मान लो हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, 40 के पेपर चेक हो गए, टेस्ट चेक हो गए, उन्होंने दे दिए सर ने।
उसके बाद क्या हुआ जी, जो 10 पेपर रह गए थे, राजीव के मार्क्स आए 0। तो पता तो था नहीं सर को, प्रिंसिपल सर को, कि हाँ राजीव का है कि रोहित का है। कहते जिन जिन के पेपर रह गए खड़े हो जाओ। तो राजीव उस दिन एब्सेंट था, मैं खड़ा हो गया, 10 जने खड़े हो गए। कहते आज से कौन है? मैं पड़ाक दी खींच के चांटा पड़ा। मैं चुपचाप उसका पेपर लेके आ गया। देख रहा हूँ यार मेरी राइटिंग ऐसी कैसी हो गई। मतलब ये नहीं मैं बोल सका कि सर ये मेरा पेपर नहीं है। मतलब इतना डर डर होता था। फिजिकल ह्यूमैनिटी। चल आ जाओ वापस। टू एंगल डी ए बी इज 180 एंड एंगल डी ए बी इज 90। 180 अपॉन 2, 90 आ गया। अब देखो एक एंगल 90 प्रूव कर दिया। अब यहां पे वो लाइन मेंशन करनी है। वी नो दैट if one angle of a rhombus is of 90 degree, then it is also called square. Therefore, ABCDs are square. हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। समझ आया बच्चे? Yes. फोर्थ पार्ट आज 9th सम तक की करेंगे, टाइम ज्यादा हो गया। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्सेस। ये भी प्रॉपर्टी है। रोम्बस के कहते हैं डायगोनल्स जो है वर्सेस पे एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। We have to prove angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. एंगल 1 को 2 के इक्वल प्रूफ करना है, 3 को 4 के इक्वल। सिंपल है ना, बहुत इजी है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो। ये साइड इसके इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। AC AC कॉमन। ठीक है, हो जाएगा। Yes, बट sir. दिस पर पलक पलक ने यस बोला है, पलक से की क्लास लगाते हैं आप। पलक इसका ऑर्डर बना। एक ट्रायंगल मैंने ABC लिख दिया, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? Sir, it is DAC. नहीं। समिति किसके इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, सॉरी। अगर फर्स्ट ट्रायंगल ABC है तो फिर सेकंड ट्रायंगल को CDA होना चाहिए। CDA होना चाहिए। इससे तो A एंगल C के इक्वल, इसका A एंगल इसके C के इक्वल हो गया। वो तो हम अल्टरनेटिव लगा सकते थे, तो इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है। इसको करने के दो मेथड्स हैं बेटा। देयर आर टू मेथड्स। ये साइड इसके इक्वल नहीं लेनी, हमें इसके इक्वल लेनी है। ये साइड इसके इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस। ये साइड इसके इक्वल, ऑर्डर चेंज। ABC। ये समझ आ गया बेटा? AB AD के इक्वल आरुष। वाई दीज टू साइड्स आर इक्वल, यस सर। all sides of rhombus. This side is equal to this, all sides of rhombus. तो ABC is congruent to order 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, ADC. नाउ इस ट्रायंगल का A एंगल इस एंगल ट्रायंगल के A एंगल की इक्वल, C एंगल C के इक्वल। मतलब ये कर लोगे ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा CBC के। अगर हम ये साइड को इसके इक्वल और इस साइड को इसके इक्वल लेते हैं तब नहीं आएगा। दूसरा मेथड, एक तो कॉन्ग्रुएंट करके था, अब मैं दूसरा मेथड सिखा रहा हूं। This one, ABCD। डायगोनल।
हमने एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करना है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल करना है इन ट्राइंगल एडीसी। AD is equal to CD, yes or no? All sides of rhombus are equal. The angle opposite to AD is yes Arush, AD के opposite कौन सा एंगल है? Yes, sir. The angle opposite to AD, Sir, the angle opposite to AD is angle ACD. that is I have marked angle, Angle 3. and the angle opposite to CD, Sir, the angle opposite to CD is DAC. That is 1. 1. Reason is, what is the Sir, reason Arush? sir, Isosceles triangle property. But angle 3 और किसके इक्वल है? Angle 3 is also equal to, sir, angle 3 is also equal to angle 4. no, वो तो प्रूफ करना है. Sir, angle 2. Reason, Sir, alternate angles. फिर alternate angles नहीं, alternate interior word Oh, नहीं yes, sir, yes, छोड़ना. sir. Sir, alternate interior angles. तो therefore देखो 3 एंगल 1 के भी इक्वल है, 3 एंगल 2 के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे. 1 Yes, is sir. equal to 2 आ गया. Now one angle, yes Samiti, 1 एंगल 2 के इक्वल है, 1 एंगल आल्सो इक्वल टू. सर वन एंगल 2 के इक्वल है तो इसको छोड़ दे, भूल जा, मैंने छुपा लिया. ओके 1 एंगल 4 के इक्वल, सर क्यों? मैं आ जाऊंगा ये बात. अरे सर क्यों? मैं तेरे से पूछ रहा हूं, तू मेरे से क्यों पूछ रही है? दिस वन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 2 Sorry, एंगल sir. 3 के इक्वल है. क्यों? क्यों इक्वल है 2 3 के इक्वल? सर Alternate इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स. बट 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव्ड अबव. 1 2 के इक्वल तो 4 किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के. हम इस मेथड से भी कर सकते हैं. 1 को 2 के इक्वल प्रूव कर दिया, 3 को 4 के इक्वल. जो तुम्हें अच्छा लगता है उस मेथड से कर लो. ठीक है, समझ आया बच्चे? ये थोड़ा ज्यादा इजी है, बट उसमें ध्यान नहीं रहता कि इसको इसके इक्वल लेना है. हम इसको इसके इक्वल ले लेते हैं, इसको इसके इक्वल ले लेते हैं, फिर ऑर्डर से ही बनता नहीं है. फिर तो 2 इक्वल टू 3 आ जाता है, 1 4 के इक्वल आ जाता है, 1 2 तो इक्वल आते ही नहीं है. समझे? मतलब ट्रायंगल का ऑर्डर देखो कि इस साइड को इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, और ये कॉमन एस 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 से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल इकट्ठा ही आ गया एक ही स्टेप में. या हम इस मेथड से कर सकते, जो तुम्हें अच्छा लगता है उस मेथड से कर लो. तो ये 9th सम तक हमारे कंप्लीट है. खाएंगे भाई, ये 2 दिन और खाएंगे ये एक्सरसाइज, क्योंकि पूरा डिटेल में ना प्रूव वाले सम हमें तंग करेंगे. तंग नहीं करेंगे, एक्चुअल में तुमने प्रॉपर्टीज लर्न नहीं की अच्छी तरह से. अगर वो लर्न हो जाए ना तुम्हारी, फिर तो टाइम नहीं लगता इस पे. मैं अभी भी कह रहा हूं, आज उसमें 10 मिनट लगा लो. ठीक है, प्रॉपर्टीज पे. ओके, अंडरस्टूड? चलो मिलते हैं कल. ओके, टाटा बाय बाय. Yes, sir. Thank you, sir. Bye, Bye. sir.